मुझे लगता है कि ये लव ट्रायंगल है, क्योंकि मेरा जितना लीगल प्रैक्टिस और मैंने हमें ज्यादातर क्रिमिनल प्रैक्टिस ही ज्यादा किया है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये सुपारी किलिंग है और ये 20 लाख रुपए वाली कोई बात है। मुझे लग रहा है कि ये फेवर है, ये लव ट्रायंगल है और ये फेवर है। जैसे मुस्कान वाला हम लोगों ने मामला देखा था, तो प्यार मोहब्बत में ड्रम में काट कूट करके डाल दिया पति को। दूसरी चीज है कि एक पिक पॉकेट वाला अगर एक्यूज होता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पॉकेट मारी करता है, वो भी बहुत शातिर होता है। एक जो मर्डर करता है, रेप करता है, या सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों को या लड़कों को ट्रोल करता है, वो भी बहुत शातिर होता है। शातिराना हरकत का इन्होंने इंतहा किया है कि आप सोचिए कि मर्डर की प्लानिंग से लेकर के बाद में बचने की प्लानिंग भी इनके पास थी। जैसे भाई साहब ने कहा कि हिजाब पहनाना या जाकर के इंदौर में छुपना लग्जरियस फ्लैट में, उसके बाद भी प्लानिंग यहां तक थी कि फिर से उन जंगलों में चले जाओ और कहो कि किसी ने मुझे किडनैप किया था और फिर हम बच रहे। लेकिन बात ऐसी है कि मैं विक्रम अंकल के तरफ मुखातिब होना चाहूंगी कि चोर और एक्यूज 99 सही काम करता है, पर एक तो गलत करता है, जिससे पुलिस उनको धर दबोचता है। और हम जैसे वकील बिल्कुल कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि ओपन एंड शट केस कैसा होता है। मैं फिर से कहूंगी कि सोनम हो या मुस्कान हो, एक नजीर बननी चाहिए कि महिला विक्टिम कार्ड का किसी भी तरीके का जजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए और अप्रोप्रिएट तरीके से एक नजीर बना करके जजमेंट देना चाहिए। खूनी शातिर की बात आई है ममता काले जी, शातिराना आऊंगा प्रियंका जी, शातिराना की बात आई है, तो प्लान तो ये भी था, जो जानकारी मिली है कि डबल मर्डर का प्लान था, यानी राजा को तो मारना ही मारना है, एक महिला को भी मारना है और उस महिला को सोनम की स्कूटी पर बिठाकर जला देना है, ताकि यह साबित किया जाए कि सोनम भी मर गई और उसके बाद एक जिंदगी जी लीजिए राज के साथ। एब्सोल्युटली, ये थ्योरी आई नहीं थी, ये थ्योरी उन्होंने बिल्कुल अपने उसमें पेडल करने की कोशिश भी करी थी, इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी थी कि किसी लड़की को पकड़ेंगे, उसको जिंदा जलाएंगे स्कूटी के साथ और उसके बाद बोलेंगे कि ये सोनम है जिन्होंने राजा को मारा, उन्होंने सोनम को जला दिया। उसके अलावा राज ने बोला था कि अगर कोई लड़की नहीं मिलेगी तो ये करेंगे कि तुम नदी में बह गई हो और बह करके चली गई हो, अब तुम्हारी लाश नहीं मिल रही है। यहां पे ये भी उल्लेख करना जरूरी है सोनम के बारे में कि इसने हर रिश्ते को तार तार किया है, हर रिश्ते का खून किया है। राज के साथ इसका लव अफेयर चल रहा था, लेकिन परिवार और समाज के सामने उसको भाई बना के रखा हुआ था, उसको राखी बांधती थी, लेकिन उससे शादी करना चाहती थी। मतलब ये ना राज की हुई ना राजा की हुई, राज का इस्तेमाल करके इसने राजा को मार दिया। अब पुलिस को बोल रही है कि नहीं, मैं इसकी मास्टरमाइंड नहीं हूं, राज इसका मास्टरमाइंड है। तो ये भी समझने वाली बात है कि ये हार्डकोर क्रिमिनल लड़की है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। और राकेश जी, इसमें जो हवाला का एंगल आ रहा है, मुझे लगता है उसको इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो अभी मोटिव की बात हो रही है ना, वो सिर्फ इस हद तक। ठीक है, लेकिन मोटिव के सवाल पर नीति जी मैं फिर से आता हूं उसी कहानी पर और छोड़ता हूं। 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए कि ये बली वाली बात कि पिता को दोबारा हार्ट अटैक आ गया है, ये कौन लोग होते हैं जो दिमाग में इस तरीके की बातें भरते हैं, या फिर मंगल को लेकर जो चर्चा चल रही थी? देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि हर फील्ड में जैसे बैड प्रैक्टिशनर्स होते हैं सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए या लोगों को मिसलीड करने के लिए, वो हर फील्ड में होते हैं। लेकिन जहां तक सोनम की मैं कुंडली भी है मेरे पास, अगर मैं देखूं तो बुध आदित्य योग जो सब बात कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअली शी वाज वेरी शार्प, लेकिन चंद्रमा उसका पीड़ित है। चंद्रमा मन का कारक है, आपकी मानसिक ऊर्जाओं को दर्शाता है, केतु की दृष्टि है, वहीं पे साढ़े सती का प्रभाव है। तो ये लड़की आप किसी भी एंगल से आप देखेंगे निहायत ही जिद्दी किस्म की, सनकी किस्म की, और उसकी वजह से एक धुन में ये एक के बाद एक पूरे क्राइम को प्लान करके एग्जीक्यूट करके उसका एस्केप रूट भी जिसने प्लान किया है, तो निश्चय रूप से और सनक दिखाई दी है। लेकिन जैसा नाजिया ने कहा कि वो एस्केप रूट हर अपराधी का, कि तभी आप शातिर बन जाइए, कोई गलती करते हैं और एस्केप रूट वो क्लोज हो जाता है। तो वक्त इतना ही है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शोभराज की वायरिंग हो या उसकी कनपटी मार की होगी कि कोई रिमोर्स नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, अब हमें अपना गंतव्य और अपना टारगेट पूरा करना है और ये टारगेट पूरा करने के लिए एक चीज और है, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, और उसके लिए ये रिक्रिएशन का पूरा घटनाक्रम अभी तक के खुलासे, पुलिस का ये कहना कि हमारे पास सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं, होम स्टे में राजा का पूरा सामान, जरूरी सामान सिर्फ जो है सोनम का जरूरी सामान गायब, सिर्फ मंगलसूत्र अंगूठी का मिलना, राजा के सिम से तीनों आरोपी कनेक्ट रहते हैं, दाव से वार किया जाता है, वो दाव की तस्वीर भी हमने दिखाई है, खून लगा शर्ट, रेनकोट, राज के ब्लड सैंपल विशाल के घर से मिले 11 मई से 24 मई और उसके बाद मोबाइल नंबरों की सीडीआर और चैट। सोनम का स्थानीय पुलिस से कोई मदद नहीं लेना
और बुर्का पहले से लाकर राज दिया था कि ये बुर्का पहनकर यहां से निकल लेना है, भाग लेना है। उसके बाद इंदौर जाकर रुकना एक फ्लैट में, और जानकारी है कि शायद राज भी उस समय वहीं पर था। ये सारी बातें सीसीटीवी और दूसरे सर्कमस्टेंशियल बातों से ये साबित हो रही है, करेक्ट हो रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे राकेश जी। 42 सीसीटीवी फुटेजेस है, 42 सीसीटीवी कैमरास की, और ये इतना जबरदस्त एविडेंस है कि इसके 25% पे आजीवन कारावास की मैंने सजा होते देखा। फांसी तो नहीं देखी, लेकिन वैसे वो केस फांसी के थे भी नहीं, लेकिन इससे 25% वाले एविडेंस में हमने आजीवन कारावास की सजा देखी है। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हाथ धो करके प्लानिंग, कोल्ड ब्लडेड डेलिबरेट मर्डर किया है, मर्डर मोस्ट फाउल किया है, मुझे ये उम्मीद है। और अभी तो एविडेंस आपने फाइनेंशियल ट्रेल नहीं गिनाया, आपने हवाला नहीं गिनाया, आपने इसके अलावा जो इनके और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है और सीडीआर मैचिंग है, ये इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस है, एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस है। और अभी तो मैजिस्ट्रेट के सामने पुरानी सीआरपीसी के 164 के शपथबद्ध बयान होंगे, अप्रूवर बन जाए, जैसा आदरणीय देशवाल जी ने कहा है, तो सोने पे सुहागा। लेकिन जितना साक्ष्य राकेश जी है, मैं समझता हूं कम से कम सोनम और एक जिसने अटैक किया था विशाल, उसके फांसी पे जाने की पूरी प्रबल संभावना है। और मैं समझता हूं कि इंसाफ तभी होगा जब कम से कम 2 को फांसी की सजा हो, अगर सबको न हो तो। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे देशवाल जी, आप इशारा कर रहे थे, बोलिए। जी, और देखिए राकेश जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि इसमें जो कह रहे हैं ना सोनम अकेली नहीं हो सकती है, जरूर किसी और का भी, मैं तो कहती हूँ परिवार से भी सबसे पूछताछ होनी चाहिए। खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। जिस तरह से जो सोनम थी वो लगातार ये दिखा रही थी कि मैं तो बहुत खुश हूं और मैं बहुत अच्छे से शादी कर रही हूं, और उसके बाद जो हुआ वो हम सब ने देखा। तो ये आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी निर्दयी महिला जो इस तरह की प्लानिंग कर सकती है, जो इस तरह की डेडली प्लान बना सकती है, क्या उसकी एक्टिविटीज घर वालों ने नोटिस नहीं की? और इतना मोटा जो पैसा लगता है सुपारी किलिंग के अंदर और इस तरह से हायर करने में जो हत्यारों को, वो कैसे वो यूज कर रही थी? क्या बिजनेस में माँ बाप के बिना, जो क्योंकि वो अपने फादर का ही बिजनेस संभाल रही थी, तो क्या वो ऐसे ही कहीं भी यूज कर सकती थी? वो पैसा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किस तरह से यूज कर रही है, क्या घर वालों को कुछ भी आइडिया नहीं था? तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, तह तक पहुंचना चाहिए। और ये खाली मैं कह रही हूँ सोनम नहीं हो सकती है, इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है। ये आप बड़ी बात कह रही है नाजिया, जो कहना चाह रही है कहिए, लेकिन जो बात प्रियंका राणा ने कही, या फिर अब से पहले थोड़ी देर पहले जो बात सामने आई कि लव रिलेशंस की बात सिर्फ मां को पता थी, भाई कह रहा है मुझे पता नहीं था, आपको लगता है कि जो प्रियंका राणा कह रही है कि एक बार सबसे पूछताछ तो होनी चाहिए और कायदे से जो पुलिस का तरीका है उस हिसाब से पूछताछ होनी चाहिए? राकेश जी, मुझे नहीं लगता है कि ये सुपारी किलिंग है, मुझे लगता है कि ये लव ट्रायंगल है। क्योंकि मेरा जितना लीगल प्रैक्टिस और मैंने हमें ज्यादातर क्रिमिनल प्रैक्टिस ही ज्यादा किया है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये सुपारी किलिंग है और ये 20 लाख रुपए वाली कोई बात है। मुझे लग रहा है कि ये फेवर है, ये लव ट्रायंगल है और ये फेवर है। जैसे मुस्कान वाला हम लोगों ने मामला देखा था, तो प्यार मोहब्बत में ड्रम में काट कूट करके डाल दिया पति को। दूसरी चीज है कि एक पिक पॉकेट वाला अगर अक्यूज होता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पॉकेट मारी करता है, वो भी बहुत शातिर होता है। एक जो मर्डर करता है, रेप करता है, या सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों को या लड़कों को ट्रोल करता है, वो भी बहुत शातिर होता है। शातिराना हरकत का इन्होंने इंतहा किया है कि आप सोचिए कि मर्डर की प्लानिंग से लेकर के बाद में बचने की प्लानिंग भी इनके पास थी। जैसे भाई साहब ने कहा कि हिजाब पहनाना या जाकर के इंदौर में छुपना लग्जरियस फ्लैट में, उसके बाद भी प्लानिंग यहां तक थी कि फिर से तुम जंगलों में चले जाओ और कहो कि किसी ने मुझे किडनैप किया था और फिर हम बच रहे। लेकिन बात ऐसी है कि मैं विक्रम अंकल के तरफ मुखातिब होना चाहूंगी कि चोर और एक्यूज 99 सही काम करता है, पर एक तो गलत करता है, जिससे पुलिस उनको धर दबोचता है। और हम जैसे वकील बिल्कुल कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि ओपन एंड शट केस कैसा होता है। मैं फिर से कहूंगी कि सोनम हो या मुस्कान हो, एक नजीर बननी चाहिए कि महिला विक्टिम कार्ड का किसी भी तरीके का जजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए और अप्रोप्रिएट तरीके से एक नजीर बना करके जजमेंट देना चाहिए। खूनी शातिर की बात आई है, ममता काले जी, शातिराना आऊंगा प्रियंका जी, शातिराना की बात आई है, तो प्लान तो ये भी था, जो जानकारी मिली है कि डबल मर्डर का प्लान था, यानी राजा को तो मारना ही मारना है, एक महिला को भी मारना है और उस महिला को सोनम की स्कूटी पर बिठाकर जला देना है, ताकि यह साबित किया जाए कि सोनम भी मर गई और उसके बाद एक जिंदगी जी लीजिए राज के साथ।
एब्सोल्युटली, ये थ्योरी आई नहीं थी, ये थ्योरी उन्होंने बिल्कुल अपने उसमें पेडल करने की कोशिश भी करी थी, इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी थी कि किसी लड़की को पकड़ेंगे, उसको जिंदा जलाएंगे स्कूटी के साथ, और उसके बाद बोलेंगे कि ये सोनम है जिन्होंने राजा को मारा, उन्होंने सोनम को जला दिया। उसके अलावा राज ने बोला था कि अगर कोई लड़की नहीं मिलेगी तो ये करेंगे कि तुम नदी में बह गई हो, और बह